हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिकल आईक्यू। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.23। ठीक है, जैसा कि हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं के गवाने बुक से, और ये चौथा चैप्टर है मटेरियल बैलेंस विद केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो ये चौथे चैप्टर का 23 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, हो सकता है आपका न्यू एडिशन का बुक हो तो हो सकता है क्वेश्चन का सीक्वेंस इधर उधर भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर होगा बुक में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग इस बुक में सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को ध्यान से सबसे पहले पढ़ते हैं, जिससे कि हमको मालूम हो जाए कि क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं और क्या क्या चीज़ें हमको फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, प्लीज़ आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। और इसी के साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपको समझ में आता है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, और अपने दोस्तों में भी शेयर करते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। प्योर सल्फर इज बर्न्ड इन ए सल्फर बर्नर विथ ए ड्राई एयर। ठीक है, सल्फर की बर्निंग करा रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, बर्निंग होगी तो बर्नर में ही होगा। ठीक है, और ड्राई एयर है, ये बस कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। आप जब आगे और भी क्वेश्चन पढ़ेंगे कंबस्शन वाला, तो वहाँ पे वेट एयर भी आता है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे कई बार बता चुका हूँ कि ये जो क्वेश्चन है इसमें भी ये कंबस्शन वाले क्वेश्चन यहाँ दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो ये ड्राई एयर दिया हुआ है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। ड्राई एयर मतलब नॉर्मल एयर। ठीक है, जब वेट एयर कहेगा तो उसका कुछ ना कुछ इंडिकेशन दिया रहेगा कि वेट एयर क्यों कह रहा है, और उसका कुछ डेटा भी दिया रहेगा। ठीक है, तो ड्राई एयर कहने का मतलब, तो मतलब आप सिंपल एयर मान के चलेंगे कि जिसमें 21% ऑक्सीजन है और 79% नाइट्रोजन है बाई वॉल्यूम या बाई मोल। ठीक है, तो सल्फर की बर्निंग हो रही है सल्फर बर्नर में। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन इज यूज 20% एक्सेस एबव दैट रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ सल्फर टू सल्फर ट्राई ऑक्साइड। ठीक है, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है कि जो भी हम डालेंगे उसमें, जो भी हम एयर उसमें डालेंगे वो 20% एक्सेस डाल रहे हैं। ठीक है, किसका? ये कंप्लीट कंबशन ऑफ सल्फर टू सल्फर डाइऑक्साइड, मतलब जितना भी हम लोग सल्फर डाल रहे हैं बर्नर में। ठीक है, तो उसके रिस्पेक्ट में जितनी एयर चाहिए उसका 20% एक्सेस हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन डाल रहे हैं, या 20% एक्सेस एयर डाल रहे हैं। ठीक है, आपको बताया था मैंने कि परसेंट एक्सेस एयर बराबर परसेंट एक्सेस ऑक्सीजन या परसेंट एक्सेस नाइट्रोजन, ये तीनों बराबर होता है आपस में। ठीक है, तो आगे क्या पूछ रहा है, आगे क्या कह रहा है कि द इफिशियंसी ऑफ द बर्नर इज सच दैट ओनली 30% ऑफ द सल्फर बर्न्स टू सल्फर डाइऑक्साइड एंड रिमाइंडर गोज टू सल्फर डाइऑक्साइड। ये कह रहा है कि जो बर्नर है उसकी इफिशियंसी इतनी है कि केवल 30% ही, जितना भी हम सल्फर डाल रहे हैं उसका केवल 30% ही हमारा सल्फर डाइऑक्साइड में बर्न्स हो रहा है। बाकी जो 70% है वो सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, या सल्फर डाइऑक्साइड में बर्न्स हो रहा है। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है, कैलकुलेट द एनालिसिस ऑफ द मिक्सचर इन मोल परसेंट, कि जो भी जलने के बाद जो भी हमारा गैसियस मिक्सचर मिलेगा उसका कंपोजिशन पूछ रहा है। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है द वेट ऑफ गैस पर केजी ऑफ सल्फर बर्न, मतलब कि जो भी ये गैस मिला उसको किलोग्राम में निकालेंगे, और जितना भी ये पर केजी, मतलब पर केजी सल्फर के रिस्पेक्ट में हमको कितना केजी गैसियस मिक्सचर मिला, ये निकालना है पार्ट बी में। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और आगे थोड़ा बहुत बचा होगा तो हम लोग जब क्वेश्चन आगे एक्सप्लेन करेंगे तो वहां पे भी हम लोग समझते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया गया है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है कि बेसिस मानना। ठीक है, तो हमने ये बेसिस मान लिया क्या, 100 किलो एटम ऑफ सल्फर बर्न्ड इन सल्फर बर्नर्स। ठीक है, कि जो 100 किलो जो हमारा सल्फर एटम है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे किलो एटम लिखा है। ठीक है, अगर यही सल्फर मतलब मॉलिक्यूल्स के रूप में होता तो किलो मोल लिखता। ठीक है, मैं पीछे बता चुका हूँ ये चीज़। तो ये माना कि हमने टोटल 100 किलो एटम सल्फर बर्न्स हो रहा है बर्नर में। ठीक है, उसके बाद हमने एक छोटा सा फिगर बना लिया, सल्फर प्लस एयर डाल रहे हैं, फीड स्टीम हो गया, ये प्रोडक्ट स्टीम हो गया। ठीक है, और जब हमारा रिएक्शन होगा सल्फर बर्निंग होगा, बर्निंग होगी सल्फर की, तो हमको बनेगा क्या, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, जो एक्सेस एयर हम डाल रहे हैं तो उसमें जो ऑक्सीजन होगी वो मिलेगी, एक्सेस ऑक्सीजन। और बाकी हमारा ये नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन तो हमारा पता ही है आपको, इनर्ट्स के जैसे काम करता है। तो जितना हम एयर में
एयर इनलेट में नाइट्रोजन रहेगा उतना ही हमारा गैसेस मिक्सचर जो आउटलेट हो रहा है उसमें भी हमारा नाइट्रोजन उतना ही रहेगा। ठीक है, अब ये रिएक्शन है हमारा, दो टाइप से रिएक्शन है, जैसे क्वेश्चन भी कह रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड बनना है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनना है। ठीक है, इस वाले में कितना 30% सल्फर खर्च हो रहा है और इसमें बाकी 70% इसको बनाने में खर्च हो रहा है। ठीक है, तो रिएक्शन दो होंगे हमारे, एक ये सल्फर ट्राइऑक्साइड वाला रिएक्शन, ठीक है, और एक सल्फर डाइऑक्साइड वाला रिएक्शन। तो इनको मैंने रिएक्शन 1 और रिएक्शन 2 मान लिया। ठीक है, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 या रिएक्शन 1 से अब इसका स्टोइकियोमेट्रिक हमने यहाँ पे लिख दिया 1 किलो मोल नहीं यहाँ पे लिखेंगे, किलो एटम लिखेंगे। ठीक है, 1 किलो एटम सल्फर इक्विवेलेंट, अब 3/2 को 1.5 होगा ये, इसको आप 3/2 क्या मतलब है कि 1.5 1.2 1.5। ठीक है, तो 1.5 किलो मोल ऑक्सीजन हो गया यहाँ पे, उसके बाद इक्विवेलेंट ये 1 किलो मोल सल्फर डाइऑक्साइड, तो 1 किलो मोल सल्फर डाइऑक्साइड लिख दिया, समीकरण नंबर 3 मान लिया इसको। ठीक है, अब केमिकल रिएक्शन नंबर 2 से हम लिखेंगे ऐसे स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन 1 किलो एटम सल्फर 1 किलो मोल ऑक्सीजन 1 किलो मोल सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, अब ये इक्वेशन हम 4 मान लिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे क्या है कि सिंस 30% ऑफ सल्फर बर्न्स टू सल्फर डाइऑक्साइड, जैसा कि क्वेश्चन में ही कहा, टोटल हमने 100 किलो मोल लिया हुआ है, किलो एटम सल्फर लिया हुआ है। ठीक है, किलो एटम सल्फर लिया हुआ है हमने टोटल, जो बर्नर में हम डाल रहे हैं, तो उसका 30% क्या हो रहा है सल्फर डाइऑक्साइड है, मतलब कि जो हमारा रिएक्शन नंबर 1 है उसके अकॉर्डिंग हमारा खर्च होगा। ठीक है, तो सो रिएक्टेड सल्फर फॉर इक्वेशन 1 या केमिकल रिएक्शन 1। ठीक है, तो रिएक्टेड जितना खर्च होगा वही रिएक्टेड होगा। ठीक है, तो 100 का 30% हमने निकाल लिया, तो 30 किलो एटम हमारा सल्फर जो एटम है वो इस रिएक्शन में सल्फर डाइऑक्साइड वाले रिएक्शन में खर्च होगा। ठीक है, एंड 70% सल्फर बर्न्स टू सल्फर डाइऑक्साइड, बोला था जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर मतलब कि 100 - 30 तो 70%, तो उसका निकालेंगे, तो रिएक्टेड सल्फर फॉर रिएक्शन 2, तो ये 100 गुणे 70% हो गया, तो 70 किलो मोल हो गया, ये माफ कीजिएगा किलो एटम रहेगा, आदत पड़ गया मुझे भी, तो आप लोग इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये आप समझने से बस वो रखिए, तो ये जहाँ पे एटम है तो यहाँ पे एटम रहेगा। ठीक है, अगर मॉलिक्यूल्स के रूप में आएगा तो किलो मोल्स रहेगा। ठीक है, ये 70 किलो एटम रहेगा। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3, जो हम स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन लिखे थे 3 केमिकल रिएक्शन 1 के लिए, उसको लिया हमने 1 किलो एटम सल्फर इक्विवेलेंट 1.5 किलो मोल ऑक्सीजन इक्विवेलेंट 1 किलो मोल सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो अब हम चूंकि रिएक्टेड कितना हो रहा है 30 किलो एटम। ठीक है, तो 30 किलो एटम, इसलिए हमने क्या किया सब में 30 से गुणा कर दिया, चूंकि रिएक्शन हो रहा है 30, एक ये तो 1 किलो एटम के लिए जो केमिकल रिएक्शन लिखते हैं वो नॉर्मली मतलब यूनिट के लिए ही होता है। ठीक है, उससे बस हमको ये मालूम चलता है कि किसके रिस्पेक्ट में कितनी चीजें हमको जरूरत पड़ रही है। ठीक है, तो एक पे हमको मालूम चल गया 1 किलो एटम पे, तो हम 30 किलो एटम पे निकालेंगे, तो सब में 30 से हम क्या करेंगे गुणा कर देंगे। ठीक है, तो सब में 30 से गुणा कर दिया, तो हमको यही चीज मिल गया 30 किलो एटम सल्फर, और ये 1.5 या 1.5 में 30 का गुणा करेंगे तब 45 आएगा, तो 45 किलो मोल ऑक्सीजन हो गया और 30 किलो मोल सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अब 30 किलो एटम सल्फर केमिकल रिएक्शन 1 के द्वारा जो रिएक्शन होगा उसमें अगर खर्च होता है, तो हमको 45 किलो मोल उसमें क्या चाहिए ऑक्सीजन चाहिए, और इतना दोनों 30 किलो एटम सल्फर और 45 किलो एटम ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं, तो हमको 30 किलो मोल सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा, यानी प्रोड्यूस्ड सल्फर ट्राइऑक्साइड हमारा कितना हो गया 30 किलो मोल। ठीक है, और केमिकल रिएक्शन 1 में जो हमारा थ्योरेटिकली रिक्वायर्ड जो हमारा ऑक्सीजन हो गया वो कितना हो गया 45 किलो मोल। ठीक है, तो उसी चीज को मैं यहाँ पे लैंग्वेज में लिख दिया है, प्रोड्यूस्ड सल्फर ट्राइऑक्साइड फ्रॉम रिएक्शन 1, तो ये 30 किलो मोल हो गया। इस चीज को याद रखना है क्योंकि आगे हम लोग नोट करेंगे, क्योंकि पूछा है कंपोजिशन। ठीक है, एंड थ्योरेटिकली रिक्वायर्ड ऑक्सीजन फॉर 30 किलो मोल 30 किलो एटम सल्फर। ठीक है, तो ये 45 किलो मोल हो गया हमारा। अब आगे देखते हैं, अब ऐसे ही हम लोग केमिकल रिएक्शन जो 2 है उसके लिए हम लोग याद कर लेंगे कितना सल्फर चाहिए हमको या कितना ऑक्सीजन चाहिए और कितना हमको सल्फर डाइऑक्साइड मिला। ठीक है, तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 4 जो है वो रिएक्शन 2 का स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन है, तो 1 किलो एटम सल्फर इक्विवेलेंट टू 1 किलो मोल ऑक्सीजन इक्विवेलेंट टू 1 किलो मोल सल्फर डाइऑक्साइड, ये तो वही इक्वेशन ही है हमारा इक्वेशन 4। अब चूंकि हमको 70 पे निकालना है, क्योंकि रिएक्शन जो 2 है
रिएक्शन जो 2 है सल्फर, ये रिएक्शन 2 है, तो इसमें 70% सल्फर खर्च हो रहा है, ठीक है। तो 70% मतलब वही 70 किलो एटम मैंने शुरू में निकाला, ये तो 70 पे हमने निकाले, एक पे हमको आपका एक क्वेश्चन है, ठीक है। आपका 1 किलो एटम पे आपको ये इक्वेशन मिल रहा है, तो 70 किलो एटम पे हम ऐसे निकालेंगे, सारे में 70 से गुणा कर देंगे, 70 किलो एटम 70 क्योंकि सब में एक मोल है, ठीक है। तो इसलिए प्रोड्यूस्ड सल्फर डाइऑक्साइड कितना हो गया 70 किलो मोल फ्रॉम रिएक्शन 1, ठीक है। फ्रॉम रिएक्शन 1 के द्वारा जो हमारा 70 किलो एटम सल्फर रिएक्ट करेगा तो हमको 70 किलो मोल सल्फर डाइऑक्साइड भी मिलेगा, ठीक है। एंड थ्योरेटिकली ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर 70 किलो एटम सल्फर, तो 70 किलो मोल हमको ऑक्सीजन भी चाहिए रिएक्शन 2 के लिए। तो टोटल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड थ्योरेटिकली 45 प्लस 70, ठीक है। 45 पिछले वाले में आया था, ये रिएक्शन 1 के लिए है, रिएक्शन 2 के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 115 किलो मोल आ गया, ठीक है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, अब इक्वेशन थर्ड का हम यूज फिर करेंगे। इक्वेशन थर्ड का यूज करते हैं, यहाँ पे देखिए 1 किलो एटम सल्फर इक्विवेलेंट 1.5 किलो मोल ऑक्सीजन, ठीक है। जिसकी जरूरत हमने वही लिखा है, यहाँ पे हमने वो सल्फर डाइऑक्साइड नहीं लिखा है इक्विवेलेंट में, बस हमको यहाँ से निकालेंगे ऑक्सीजन की मात्रा और एयर की मात्रा, तो इसलिए हमने 100 पे निकाल लिया। अब 100 पे हमने क्यों निकाला, क्योंकि 1 पे तो हमारा इक्वेशन ही है, 100 पे हमने इसलिए निकाला कि टोटल हम 100 डाल रहे हैं, सल्फर जो है टोटल हम 100 किलो एटम डाल रहे हैं बर्नर में, ठीक है। तो हम 100 पे निकालेंगे, क्योंकि जो दिया हुआ है क्वेश्चन में कि जो 20% एक्सेस है वो कंप्लीट कंबशन ऑफ सल्फर का SO3 के रूप में है, ठीक है। तो टोटल सल्फर हम 100 किलो मोल डाल रहे हैं। एक्चुअल क्या है कि जो भी हम लोग जब डिजाइनिंग करते हैं तो ये हम मान के चल रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये मान के चल रहा है, ठीक है। स्टार्टिंग क्वेश्चन जो पार्ट है कि जो भी हमको मतलब मेन जो चीज है हमारा वो सल्फर डाइऑक्साइड में रिएक्शन कराना है कि हमारा सल्फर डाइऑक्साइड बने, जिससे कि कंबशन अच्छे हो, हमको एनर्जी ज़्यादा मिले, ठीक है। लेकिन क्या है कि जो बर्नर की इफिशियंसी है वो 30% ही है, तो उसमें क्या है कि बस ये 30% ही इस वाला रिएक्शन में कन्वर्ट हो रहा है SO3 वाले, बाकी 70% वो SO2 वाले में जा रहा है, ठीक है। तो जो हम एयर का बेस मानते हैं कि कितना परसेंट एक्सेस हमको, चूंकि कंबशन में नॉर्मली एक्सेस एयर डालते हैं, तो कितना परसेंट एक्सेस हम एयर डालेंगे वो इस बेस पे मान लिया है कि अगर हम 100 किलो एटम सल्फर डाल रहे हैं तो इसके रिस्पेक्ट में हमारा कितना SO3 बनेगा और उसमें कितना ऑक्सीजन खर्च होगा उसका 20% ये मान लिया है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले 100 पे निकालेंगे, 100 किलो एटम सल्फर, ठीक है। 1.5 गुणे 100 किलो मोल ऑक्सीजन इक्विवेलेंट, ये 150 हो गया, 1.5 में 100 का गुणा करेंगे तो 150 हो जाएगा, 150 किलो मोल ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ सल्फर टू सल्फर डाइऑक्साइड, जो एक क्वेश्चन में ही कह रहा है, ठीक है, कि हमको जो 100 किलो मोल हम डाल रहे हैं अगर उसका कंप्लीट कंबशन हुआ SO3 में, ठीक है, तो उसके लिए हमको 100 किलो मोल क्या चाहिए, माफ कीजिएगा 150 किलो मोल क्या चाहिए, 150 किलो मोल हमको ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि वो जो 150 किलो मोल चाहिए इसका 20% हम एक्स्ट्रा डाल रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन जो दूसरी लाइन है क्वेश्चन का वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो 100 किलो एटम हम सल्फर के रिस्पेक्ट में हमको 150 किलो मोल ऑक्सीजन मिल गया। अब 150 का हम 20% निकालेंगे तो उतना हम ऑक्सीजन टोटल डाल रहे हैं बर्नर में, ठीक है। तो अगली स्लाइड में देखते हैं। But oxygen used 20% excess above that required for the complete combustion of sulfur to sulfur dioxide, ठीक है। वही चीज मैंने एक्सप्लेन किया, इसलिए टोटल ऑक्सीजन फेड इन सल्फर बर्नर, तो टोटल सल्फर ऑक्सीजन कितना हम फेड कर रहे हैं 150 तो है ही हमारा थियोरेटिकली, और इसका 20% एक्स्ट्रा डाल रहे हैं, तो 150 का 20% एक्स्ट्रा ऐड कर दिया इसमें, तो 150 का 20% आपका 30 होगा, तो जोड़ के हमको यहाँ पे 180 मिल गया। टोटल ऑक्सीजन फेड इन सल्फर बर्नर 180 किलो मोल, ठीक है। तो अब हमको क्या टोटल ऑक्सीजन हमको मिल गया, ठीक है। तो टोटल एयर निकाल देंगे, इसलिए टोटल एयर फेड इन सल्फर बर्नर 180/21%, क्योंकि एयर में जो होता है 21% ऑक्सीजन होता है, तो हमको ये टोटल हमको ये क्वांटिटी मिल गई
इसको कैसे मैंने सॉल्व किया है, आपका 180 बट 21% है तो इसको 21% को जो है नीचे तो वहाँ पे बट्टे 100 ऊपर हो जाता है ऐसे करके, ठीक है। परसेंट को 1/100 लिखते हैं तो वो 100 ऊपर चला गया, ठीक है। तो आ गया आपका 857.14 किलो मोल, ठीक है। तो यहाँ से हमको मालूम चल गया कि टोटल एयर हमने कितना डाला, और ये कितना हो गया, टोटल ऑक्सीजन कितना हमने डाला, ठीक है। तो यहाँ से हम जाहिर सी बात है घटा के निकाल सकते हैं टोटल नाइट्रोजन, ठीक है, वो आगे वैसे निकालेंगे हम लोग। नाउ अनरिएक्टेड O2, अनरिएक्टेड O2 मतलब टोटल O2 फेड कितना किए थे हम लोग, और माइनस टोटल O2 रिएक्ट कितना किया था, ठीक है। तो टोटल O2 हमने फेड कितना किया, 180, ठीक है। और टोटल O2 रिएक्ट कितना किया था, जो हमने 45 और जोड़ा था, 45 और 70, ठीक है। तो वो हमारा 115 आ गया। तो 180 में से 115 घटाएंगे तो 65 किलो मोल हमारा अनरिएक्टेड O2 हो गया, ठीक है। मतलब इतना O2 हमको मिलेगा गैसियस मिक्सचर के साथ में, जो आउटलेट होगा बर्नर का जो धुआं निकलेगा उसमें, ठीक है। तो नाउ नाइट्रोजन इन फीड बराबर नाइट्रोजन इन बर्न गैस, ठीक है, जो बैलेंस किया हुआ है, टोटल एयर फेड माइनस टोटल ऑक्सीजन फेड, ठीक है, ये बराबर हो जाएगा इसके। टोटल एयर में से टोटल ऑक्सीजन निकाल देंगे तो हमको नाइट्रोजन निकल जाएगा। तो 857.14 जो यहाँ पे निकाला था हमने, उसमें से 180 घटा देंगे तो हमको नाइट्रोजन इन आउटलेट गैस निकल जाएगा कितना, 677.14। हमको देखिए नाइट्रोजन भी मिल गया, ऑक्सीजन भी मिल गया, और SO2 भी हमको मिला हुआ है, और SO3 भी मिला हुआ है, ठीक है। तो जो हमारा धुआं निकलेगा उसमें ये चार चीजें रहेंगी, ठीक है। तो इसी का कंपोजिशन पूछा है, तो वो देखते हैं अगले स्लाइड में। नाउ एनालिसिस ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर, एनालिसिस मतलब कि कंपोजिशन, ठीक है। तो कंपोनेंट मैंने यहाँ पे लिख दिया 3 कॉलम बना के, क्वांटिटी किलो मोल में और मोल परसेंट, ठीक है। तो SO3 लिख दिया है, SO2, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो SO3 हमको मिला था 30, SO2 मिला था हमको 70 किलो मोल, ऑक्सीजन हमको 65 किलो मोल, और नाइट्रोजन हमको इतना किलो मोल मिला था, ठीक है। टोटल जोड़ देंगे तो टोटल हमको गैसेस जो मिक्सचर है वो इतना किलो मोल मिल गया। टोटल जो गैसियस मिक्सचर है हमको इतना किलो मोल मिल गया, ठीक है। इतने किलो मोल में 30 कितना परसेंट है, 70 कितना परसेंट है, 65 कितना परसेंट है, और ये कितना परसेंट है, इसको हम लोग निकाल लेंगे। अब परसेंटेज निकालना आपको पता ही है, एक बता देता हूँ मैं। आप सल्फर डाइऑक्साइड का परसेंटेज निकालेंगे, कितना परसेंट है, तो ये कितना होगा, सल्फर डाइऑक्साइड की क्वांटिटी कितनी है, 30 किलो मोल। टोटल क्वांटिटी कितनी है, 842.14, जोड़ेंगे सारा, ये जोड़ेंगे आप तो उतना आ जाएगा, और मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे, ठीक है। तो इसका परसेंटेज आएगा सल्फर डाइऑक्साइड का, तो आएगा 3.57। तो इसी तरीके का सारे का आप निकाल लेंगे, ठीक है, और जोड़ देंगे, 100 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया, आंसर ए हो गया, ठीक है। नाउ सल्फर ट्राइऑक्साइड इन रिजल्टिंग मिक्सचर। अब पूछा था क्या कि जो भी ये गैस मिला ये कितना केजी मिलेगा, कितना केजी गैस मिलेगा पर केजी सल्फर के, केजी सल्फर के, केजी सल्फर पर, ये केजी गैसियस मिक्सचर हो गया, और केजी सल्फर मतलब पर केजी सल्फर के रिस्पेक्ट में कितना केजी गैसियस मिक्सचर मिलेगा, ये वाला ये सारे, ठीक है। तो केजी में पूछा है, तो मोल्स में हमको यहाँ पे पता ही है सारे का मोल्स। SO3 30 मोल है, SO2 हमको 70 मोल है, ऑक्सीजन हमको 65 मोल है, नाइट्रोजन हमका ये 677.4 किलो मोल है, ठीक है। तो उन सारे को अब केजी में चेंज करेंगे, तो किलो मोल को केजी में चेंज करते हैं तो उनके मॉलिक्यूलर वेट से गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो SO3 का जो मॉलिक्यूलर वेट है 80 है, तो 8 3 के 2400 किलोग्राम हो गया। SO2 का 64 होगा, तो 70 में हमने 64 से गुणा कर दिया, ये 70 था, SO2 की कितना मोल है, 70 मोल है, तो 70 गुणे उसका मॉलिक्यूलर वेट 64, तो ये गुणा करेंगे तो 4480 केजी आ गया। इसी तरीके से ऑक्सीजन का गुणा कर लेंगे आप, 65 गुणे 32, तो ये आपका 2080 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से नाइट्रोजन का गुणा कर लेंगे, ठीक है, तो आपका 18,956 आ गया। अब क्या करेंगे, सारों को जोड़ देंगे तो पूरे गैसेस मिक्सचर का हमारा वेट हो जाएगा, ठीक है। टोटल वेट ऑफ गैस रिजल्टिंग गैसेस मिक्सचर, मैंने सारे को जोड़ के एक साथ ही लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। जो चार क्वांटिटी आई 2400, 4480, 2080 और ये 18,956, ठीक है। तो इसलिए अब ये क्या है, ये कितने केजी सल्फर के रिस्पेक्ट में हमको इतना गैस मिक्सचर बना, हम कितना डाले थे सल्फर, 100 किलो एटम डाले थे। तो 100 किलो एटम सल्फर डाले थे, तो 100 किलो एटम सल्फर को हम केजी में चेंज करेंगे तो कितना होगा, सल्फर का 32 होता है, तो 100 गुणे 32 यानी 3200 केजी सल्फर हमने, 3200 होगा, ये 3200 केजी सल्फर हमने डाला था, तो हमको 27,916 केजी
गैसियस मिक्सचर मिला, ठीक है। तो ये पूछ रहा है 1 kg पे, ठीक है। 3200 पे आपको मिला कितना, 27,916, ठीक है। तो 1 पे कितना मिलेगा, तो वहाँ पे ये बट्टे में हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी आप आएगा तो वही चीज़ हमने किया है यहाँ पे, देखिए 27,916 बट्टे 3200, तो आएगा आपका 8.72 kg, ठीक है। तो मतलब इतना kg 8.72 kg हमको गैसियस मिक्सचर मिलेगा जब हम 1 kg सल्फर बर्न करेंगे तो, ठीक है। इसका कहने का मतलब यही है, हमको यही ज्ञात करना था। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, क्वेश्चन समझ में आया होगा। और अभी भी किसी को कहीं पे कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है, कमेंट करके या ग्रुप जो मैंने बनाया हुआ वहाँ पे। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा जिससे कि थोड़ा हमको भी मोटिवेशन मिले, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।